नमस्ते दोस्तों, मैं सदफ इकबाल आपके लिए आज एक नई कहानी माहवारी या अमृत धारा लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह ये कहानी भी डॉक्टर ताहिरा काज़मी ने ही लिखी है। आप सभी तो जानते हैं डॉक्टर ताहिरा काज़मी पाकिस्तान की एक प्रख्यात लेखिका होने के साथ साथ एक बड़ी गायनोलॉजिस्ट भी हैं। और मजे की बात ये है कि ये कहानी डॉक्टर ताहिरा काज़मी का केस स्टडी नहीं बल्कि ये उनकी अपनी कहानी है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना कभी ना भूलें। हमें आपकी राय का इंतजार रहता है। तो सुनिए कहानी माहवारी या अमृत धारा। आधी रात का घंटा जैसे ही बजता कुछ अजीब सा महसूस होता और वह छोटी सी बच्ची जाग जाती। नींद से मुंदी या खुली आंखें, सोया हुआ मस्तिष्क। कुछ देर तो समझ ही ना आती, लेकिन जाड़े की सर्द रात में जब देह तुरंत ही कांपना शुरू कर देती तब बिस्तर छोड़ने के सिवा कोई और चारा ना होता। आपा को जगाऊं या अम्मा को? अम्मा तो बहुत थकी हुई होंगी। आपा को भी सुबह कॉलेज जाना है। ओह, क्या करूं? क्या बत्ती जलाऊं? नहीं, रोशनी होगी तो सब जान जाएंगे कि आज फिर। वैसे कपड़ों की अलमारी सामने ही तो है। अंधेरे में ढूंढ ही लूंगी कुछ। अंधेरे में इधर उधर टटोलती हुई वह अलमारी की ओर बढ़ती और तुरंत ही किसी चीज से टकरा जाती। कभी आहट और कभी छनाका। आपा हड़बड़ाकर उठ जाती। अम्मा भी बराबर वाले कमरे से दौड़ी आती। बत्ती जल जाती। कमरे में फैला उजाला। फर्श पर मेज से गिरी चीज़ों के बीच में एक बच्ची को देखता जो झेपते हुए चेहरे के साथ आंखें झपकते हुए आपा और अम्मा को देख रही होती। अम्मा और आपा उसे चुपचाप देखती। फिर अम्मा ठंडी सांस भर के आपा को कहती, तुम कपड़े बदलवा दो, मैं दूसरा बिस्तर लगाती हूँ। सुबह होती तो बच्ची खुशी खुशी उठती और स्कूल रवाना हो जाती। रात को होने वाली घटना की कोई याद खास ना होती। देखिए, शारीरिक रूप से हमें कोई दोष नहीं मिला। बज़ाहिर मनोवैज्ञानिक तौर पर भी कोई वजह समझ में नहीं आती। आपके अनुसार घर में हिंसक माहौल नहीं है। बच्ची में कोई डर खौफ नहीं और कॉन्फिडेंस में भी कमी नहीं दिखाई देती। जी डॉक्टर साहिबा, यह हमारे घर का सबसे अधिक हंसने खेलने वाला बच्चा है और कॉन्फिडेंस तो आपने देख ही लिया है। हमने सब दवाएं आजमा ली हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या आपने बच्ची को सुलाने से पहले की सब तरकीबों को आजमाया है? जी हाँ, सोने से 2 घंटा पहले पानी नहीं पीने देते। बिस्तर पर जाने से पहले शौचालय भेजना जरूरी है, लेकिन फिर भी हर रात वही। देखिए, अब यही हो सकता है कि कुछ वर्ष प्रतीक्षा कीजिए, शायद यौवन पर पहुंचकर सुधार आए। माहवारी आने के बाद यह ठीक हो सकता है। माहवारी से? वह कैसे? माहवारी का संबंध हार्मोन से है और एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं के स्वास्थ्य का गारंटर है। जब यौवन पर एस्ट्रोजन अधिक होगा तो उम्मीद है कि मूत्राशय की कमजोरी काबू में आ जाएगी। अभी मूत्राशय पेशाब को ज्यादा देर रोक नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, यौवन तक तो बहुत साल बाकी है। क्या तब तक यही कुछ चलता रहेगा? सावधानी बरतना जारी रखिए, देखते हैं। बच्ची के माँ बाप के लिए यह उदासी और मायूसी का समय था। चुलबुली, बुद्धिमान, आत्मविश्वासी बच्ची और जिस्मानी तौर पर इस कदर कमजोर। यह हमारा बचपन था। किस्सा कुछ यूँ है कि गुजरते बरसों के साथ साथ हमारी शारीरिक और मानसिक आयु तो बढ़ रही थी, मगर शरीर का एक अंग जो इस बढ़ोतरी का साथ नहीं दे रहा था वह था मूत्राशय। शैशव काल का जमाना तो हम नहीं जानते, लेकिन बचपन के शुरुआती यादों में जहाँ और बहुत कुछ है, वहाँ रात में सोते में बिस्तर गीला कर देने की याद भी स्मृति में संजोई हुई है। शाम ज्यों ही रात में ढलने लगती, अम्मा की चील जैसी नज़र हमारा पीछा करना शुरू कर देती। जूस और कोको कोला का इतना रिवाज नहीं था, लेकिन शरबत और शिकंजी तो थी जो शाम के बाद हमारे लिए हराम पेय बन जाती। अम्मा की आंख बचाकर अगर कुछ घूंट पीना भी चाहते तो कोई ना कोई जासूसी कर देता। अम्मा देखिए, उसे शरबत पी रही है। और अम्मा जहाँ भी बैठी होती भुरक देती, खबरदार, नहीं पीना। हमें यकीन है कि कई हमदर्द जो घरेलू रहस्यों से अवगत नहीं थे वे इसे अम्मा के उत्पीड़न या कंजूसी के रूप में देखते होंगे। रात के खाने के साथ कम से कम पानी पीने दिया जाता और सोने से पहले तो पूरी पाबंदी होती।
बिस्तर पर जाने से पहले टॉयलेट जाने की बार बार ताकीद होती। जब बिस्तर में लेट भी जाते तब भी अम्मा अब्बा पूछने आते कि पेशाब कर लिया कि नहीं। लेकिन होता क्या, आधी रात होती और हमारी आंख तब खुलती जब बिस्तर गीला हो चुका होता और बिस्तर से निकलने के सिवा कोई और चारा ना होता। वे रातें हमारी ज़िंदगी का मामूल थी। कौन सी दवा थी जो आजमाई ना गई? एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हर्बल, टोटके, सीना बसीना चलते नुस्खे। कौन सा चिकित्सा विशेषज्ञ था जिसके पास ले जाया न गया? बाल रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा विशेषज्ञ, मूत्र रोग विशेषज्ञ, हकीम, होम्योपैथिक, बस मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक की ही कसर रह गई थी कि बज़ाहिर हम ठीक ठाक नजर आते थे। इन सारी घटनाओं से प्रभावित लोगों में हमारे सिवा अम्मा अब्बा और आपा भी थे। हम तो रह कर इस उलझन का शिकार होते कि 6 बहन भाइयों में सिर्फ हम ही क्यों, और आखिर दवा और टोटके का असर क्यों नहीं होता। हमारा किसी भी फंक्शन में जाकर रात ठहरने का सवाल नामुमकिन था, और तो और अम्मा के बगैर नानी के घर भी नहीं जाया जा सकता था। जब कभी अम्मा किसी काम से शहर से बाहर जाती, उनके सर पर भी एक ही फिक्र सवार होती, रात को क्या होगा। आपा को संशय से बचाने के लिए हमारे बिस्तर पर मोम जामा बिछाने का इंतजाम किया जाता। मोम जामे पर सोना हमें बहुत ही कठिन लगता कि हर करवट एक अजीब से एहसास से अवगत करवाती। जब आधी रात को आपा गीला मोम जामा उठा देती तो बाकी की नींद पुरसुकून हो जाती। सुबह एक मासी आती जो गंदे कपड़े और मोम जामा धोकर सुखा कर रख जाती। रवैयों की मार उसके अलावा थी। हम उम्र चचेरे भाई बहनों की छेड़छाड़ आम तौर पर हम हंसकर बर्दाश्त कर जाते, मगर कभी कभार दिल पर चोट भी लग जाती कि आखिर इसमें हमारा क्या कसूर था। जब डॉक्टर साहब ने यौवन पर सुधार आने का सुखद संदेश सुनाया तो अम्मा अब्बा ने उम्मीद की शमा थाम ली। लेकिन यौवन तक पहुंचने में तो काफ़ी समय था, सो क्या किया जाए, वह एक सवाल था जिसका जवाब हमारे अम्मा ने सोचा। कई हफ्तों के अवलोकन के बाद हिसाब लगाया गया कि रात का क्या समय रहता होगा जब मूत्राशय बेचैन हो जाता था। उस वक्त की औसत निकाली गई तो रात के 2-2:30 बजे का वक्त समझ में आया। अब्बा अपना होमवर्क करके एक स्ट्रेटजी तैयार कर चुके थे, लेकिन हम उससे बेखबर थे। अगली रात ही यह स्पष्ट हो गया कि अब्बा ने क्या सोच रखा था। 1:30 बजा होगा या 1:45, जब हमारा कंबल आहिस्तगी से सरका और शाना थपथपा कर किसी ने हमारा बाजू थाम लिया। गहरी नींद में होने की वजह से कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बिस्तर से निकल जरूर पड़े कि बाजू थामने वाला यही चाहता था। यूं ही मुंदी मुंदी आंखों के साथ हम शौचालय पहुंचे, जहां हमें कमोड पर बैठाया गया। पेशाब करने के बाद धोने में मदद की गई और फिर उसी तरह वापस पहुंचाकर नरम गरम बिस्तर में सुला दिया गया। यह दिनचर्या वर्षों तक चली। आधी रात का अलार्म बजता, अब्बा उठकर हमारे कमरे तक आते, हमें पूरी तरह कभी न जगाते, अध सोई अध जागी हालत में हमें शौचालय पहुंचाते, हमारी मदद करते और फिर वापस बिस्तर में लिटाकर चुपचाप वापस अपने कमरे में चले जाते। इन बरसों में न सिर्फ हम रातों में सुकून की नींद सोए, बल्कि दिन में भी जिंदगी सहल हुई। डॉक्टरों और हकीमों के नुस्खों से जान छूटी और वह दबी दबी हंसी और मजाक जो हमें लज्जित करता था, अपनी मौत आप मर गया। अब्बा ने कभी अम्मा को नहीं जताया कि वह आधी रात को अपनी नींद खराब करते हुए घर की छोटी सी बच्ची की समस्या को हल करते हैं। आखिर सुबह भी उन्हें दफ्तर जाना होता है। न ही यह जिम्मेदारी बड़ी बहन होने के नाते आपा पर डाली। एहसास के बंधन और बेटी से बेपनाह मोहब्बत ने उनसे यह मुशक्क़त बरसों करवाई, जिसे उन्होंने बहुत खुश दिली से किया। लीजिए जनाब, अब्बा की बदौलत बिस्तर गीला होना तो रुक गया था, लेकिन मूत्राशय की कमजोरी दूर होना तो बाकी थी। किसी बच्ची ने अपने यौवन और माहवारी का ऐसे इंतजार नहीं किया होगा जैसे हमने किया। हमारे नज़दीक माहवारी अमृत धारा के स्तर पर थी कि अब आखिरी उम्मीद वही थी। इंतजार में 12वां बरस गुजरा, 13वां भी गुजर गया, 14वीं में तो बस प्रार्थना पर बैठने की कसर रह गई थी। आखिरकार 15वें साल में मन की मुराद पूरी हुई। रोने धोने और गम मनाने के प्रचलित चलन के बजाय हम ऐसे खुश थे कि लोग बेख्तियार होकर पूछ बैठते, माहवारी आने पर इतनी खुशी? कैसे बताते कि कोई भी शारीरिक अक्षमता कैसी लाचारी की स्थिति पैदा करती है, बल्कि इससे आपके प्यारों की भी एक अंतहीन परीक्षा शुरू होती है। इस परीक्षा को हमारे अब्बा अम्मा ने बरसों झेला, मोहब्बत के साथ, माथे पर तेवरी चढ़ाए बिना, कोई कठोर शब्द कहे बगैर, कोई एहसान जताए बिना। मोहब्बत, एहसास और ख्याल की शिद्दत ने हमें इस कदर तृप्त किया कि हम आज भी उन्हीं बरसों में जिंदा हैं।
यह बताने की ज़रूरत नहीं रही कि माहवारी ने हमें मायूस नहीं किया था।